गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते भारत। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और नमस्ते भारत की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में डॉक्टर्स के आह्वान का असर दिखा। घटना के विरोध में लोगों ने बंद की अपने घरों की लाइट्स, सड़क पर निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया डॉक्टरों का समर्थन। घटना के विरोध में जलाया कैंडल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर विरोध जताया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लोगों ने लाइटें बंद करके जताया विरोध। कोलकाता की घटना को लेकर बंद रखी घरों की बत्तियां, कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने घरों की लाइट्स बंद कर विरोध जताया। कई जगह पर निकाला गया कैंडल मार्च। लेडी डॉक्टरों के लिए लगातार उठ रही इंसाफ की मांग। कोलकाता में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए की इंसाफ की मांग। डॉक्टर्स की अपील पर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में लाइटें बंद रहीं। रात 9 बजे से रात 10 बजे तक लोगों ने लाइटों को बंद कर विरोध जताया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना का विरोध। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। दिल्ली एनसीआर में भी डॉक्टर्स ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हुए लोग। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी निकाला कैंडल मार्च। डॉक्टरों ने किया कैंडल लाइट प्रोटेस्ट। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा। कोलकाता की घटना को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन। बंगाली भाषा समाज के लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पत्नी भी इसमें मौजूद रही। रेप मर्डर को लेकर कोलकाता में आज भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े नेता करेंगे विरोध। ममता सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा कि इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ खड़ी है सरकार। बीजेपी, सीपीआईएम या कांग्रेस जैसी पार्टीज के प्रायोजित किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। 6 सितंबर को सुनवाई। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई नई रणनीति। प्रभावित क्षेत्र महसीन को 3 सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर में 5-5 टीमें तैनात। बहराइच में भी वन विभाग की पकड़ से दूर है 2 भेड़िए। वन विभाग ने अब तक 6 में से 4 भेड़िए पकड़ लिए हैं। 2 भेड़ियों की तलाश के लिए पिछले कई दिन से चल रहा है ऑपरेशन। बहराइच में भेड़ियों के हमले में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान इस पर सामने आया। सीएम योगी मामले में गंभीर हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। लोगों से फिलहाल एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना का बयान, फिलहाल किसी भी इलाके में नहीं काटी जाएगी बिजली। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर, कई इलाकों में नहीं थी बिजली। बहराइच के बाद बरेली में भी भेड़िए का आतंक। खेत पर काम कर रही महिला पर हमला किया। ग्रामीण बोले हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही था। बरेली में भेड़िए के हमले में घायल हुई महिला। खेत में मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर महिला को छोड़कर भाग गया भेड़िया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। उधर लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत है। टाइगर को लोकेट करने के लिए वन विभाग की टीमों ने नई रणनीति बनाई है। जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी रोक। कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। एक कंपनी के शोरूम में रखी 300 नई कार्स पानी में डूब गई। शहर के बाहरी इलाके में शोरूम बना था। विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों तक ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। 1 घंटे में 200 पैकेट तक पहुंचाने में कामयाब है ड्रोन। आंध्र प्रदेश से बाढ़ जैसे हालात पर केंद्र सरकार सतर्क। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है सरकार।
सूरत में लगातार बारिश से किम नदी में उफान, अजमेरी नगर और कई निचले इलाकों में भरा पानी। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में भारी बारिश से एक हफ्ते के भीतर 49 लोगों की मौत, 37,000 लोगों को बचाया गया। 25 से 30 अगस्त के बीच गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी। राजस्थान के सिरोही में बाढ़ जैसे हालात, तेज बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। प्रशासन ने पानी के तेज बहाव में नाले को पार नहीं करने की लोगों से अपील की है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सड़क पर पानी भरने से अंडरपास में बस फंसी, खिड़की से बाहर निकलकर किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। उदयपुर में एक पुलिया पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और बीच से टूट गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिया से जा रहे 2 लड़कों ने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से वहां से निकले। बांसवाड़ा में 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है माही नदी, खोले गए डैम के 8 गेट। जयपुर में बोलेरो कार पर अचानक गिरा भारी पेड़ गिरने से कार चालक प्रकाश चंद मीणा की मौत हो गई है। राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे प्रकाश मीणा। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। रपटों के ऊपर से बह रहे पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर लोग गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सिंगापुर के पीएम से करेंगे बातचीत, कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। आज ही सिंगापुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बड़गांव की सीट से आज दाखिल करेंगे दूसरा नामांकन। कल गांदरबल से भर चुके हैं पर्चा। अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। एलजी को बताया राजा, लोगों के लोकतांत्रिक हकों को छीनने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, बोले कि चुनाव से पहले पीएम मोदी छाती चौड़ी कर आते थे, आज उनकी 56 इंच की छाती गायब हो गई है। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 67 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर ने कहा कि 1 से 2 दिन में बाकी बचे नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी ने 3 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट काटे। बवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रनिया से रणजीत चौटाला, सोहना से संजय सिंह का टिकट कटा। हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी टिकट मिला है। तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट, अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती को टिकट मिला। आज हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की भी लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट होगी ये और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा के 66 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। रेसलर विनेश और बजरंग पुनिया, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है। सूत्रों का दावा, चरखी दादरी से विनेश तो बादली से चुनाव लड़ सकते हैं बजरंग पुनिया। बादली के विधायक ने भी वेणुगोपाल से मिलकर ठोकी ताल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज राहुल गांधी सांगली से चुनावी बिगुल को फूंकने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल के साथ होंगे। आज होगा अयोध्या में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन। सीएम योगी करेंगे श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है मंदिर का निर्माण। भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 11 सामाजिक कार्यकर्ता। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल की गई याचिका। फिलिस्तीन में वॉर की वजह से हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई केस में गिरफ्तारी पर आज सुनवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके गिरफ्तारी को दी है चुनौती। कोबरा कांड पर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी। आज फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एल्विश को लखनऊ बुलाया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज होने के फैसले को चुनौती दी। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल्ला राशिद की जमानत पर फैसला टला। अब पटियाला हाउस कोर्ट 11 सितंबर को फैसला सुनाएगा। हिमाचल प्रदेश में आज आएगी सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। 10 सितंबर को मिलेगी पेंशन। सीएम सुक्खू बोले 5 तारीख को सैलरी और 10 तारीख को पेंशन देना। सालाना 36 करोड़ रुपए की होगी बचत। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी यूनियन ने वापस ली हड़ताल। सीएम शिंदे ने मान ली उनकी मांगे। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 6,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई।
भांग की खेती को कानूनी बनाने की तैयारी में हिमाचल सरकार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बोले भांग की खेती से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। देहरादून के विकासनगर में रैगिंग से परेशान हुई छात्राएं। ICFAI यूनिवर्सिटी से बीकॉम और BSc की छात्राओं ने आपत्ति जताई। सीनियर्स पर लगाए रैगिंग का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में SLO के खाते से 13 करोड़ 51 लाख की ठगी में खुलासा। बैंक मैनेजर और महिला कैशियर गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी चेक के जरिए खाते से निकाली गई थी रकम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया लव जिहाद का मामला। गांव की नाबालिग लड़की को भगा ले गया मुस्लिम युवक। गुस्साए लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। तेलंगाना में आदिवासी महिला से रेप और हत्या की कोशिश को लेकर बवाल। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। कई दुकानों में भी की गई तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी है। लूट की वारदात में शामिल थे ये दोनों बदमाश। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की घटना में दिया था अंजाम। सुल्तानपुर कस्बे में ज्वेलर्स के करोड़ों की डकैती का मामला। बदमाशों के साथ STF की मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश पुलिस की गोली से घायल हो गया है। मौके से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद। ड्रग्स बेचने वालों की मुंबई पुलिस ने करवाई परेड। क्राइम ब्रांच ने रेड के दौरान बरामद की बड़ी संख्या में ड्रग की खेप। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज अथॉरिटी ने मदरसे को किया सील। अवैध निर्माण के चलते सीलिंग की कार्रवाई हुई। अथॉरिटी के पास नहीं कराया गया था मदरसे का नक्शा पास। फिरोजपुर में 3 लोगों की हत्या मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 8 नामजद के खिलाफ और 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। गोली मारकर की गई थी 3 लोगों की हत्या। मेरठ पुलिस के हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल है। 500-500 के नोट लेते दिखाई दे रहा है पुलिस वाला। भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी सस्पेंड हो चुका है। रामपुर में बहू पर लगा सास की पीटकर हत्या करने का आरोप। पति को कमरे में बंद करके सास की ली जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। युवाओं से दोस्ती करता था ब्लैकमेलिंग का काम। परतापुर थाना के पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में पकड़े गए गिरोह में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। लड़कियों से किया जाता था लोगों को फंसाने का काम। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। दिल्ली के नरेला इलाके में फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। 1 शख्स की मौत, 2 घायल। आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का मामला। पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया है। मूर्ति ढहने के बाद से चल रहा था फरार। जयदीप ने ही बनाई थी 35 फीट ऊंची मूर्ति। जयदीप के पास बड़ी मूर्ति निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। जयदीप आप्टे कल्याण में चलाते हैं एक आर्ट कंपनी। यूपी के शाहजहांपुर में अस्पताल में लोगों का हंगामा। 14 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सामने आया। अस्पताल पर लगाया इलाज के नाम पर गुमराह करने का आरोप। इंदौर में एक युवक ने किया सुसाइड नोट में लिखी आत्महत्या की वजह। एक लड़की और उसके परिजनों को ठहराया कसूरवार। आत्महत्या के पहले बनाया वीडियो। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। पेरिस पैरालंपिक में आज निशानेबाजी का मिक्स 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 क्वालिफिकेशन राउंड है। दोपहर 1 बजे मुकाबला होगा। सिद्धार्थ बसु और मोना अग्रवाल पर रहेगी नजर। मेन क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने गोल्ड जीता है। 34.92 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का मिशन मेडल जारी है। प्रणव सुरमा ने 34.59 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है। हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकास सिकेस को 6-0 से हराया। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण जीता। हरविंदर सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। पीएम ने कहा भारत उनकी उपलब्धि से बहुत खुश है। शॉटपुट FF46 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले सचिन को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा शक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक कुल 24 मेडल पर कब्जा कर लिया है। इंडिया की झोली में 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अंक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंचा भारत।
बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के नरेला इलाके में फायरिंग हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर गोलीबारी हुई है और प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर ये गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पैसों के लेन देन के चलते वारदात का शक है। हमलावरों की तलाश में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में फायरिंग हो गई है, 3 लोग घायल और एक की मौत इसमें हो गई है। बड़ी खबर कनाडा से है, जहां खतरे में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी है। एनडीपी ने लिबरल पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ये जान लीजिए कि लिबरल पार्टी के नेता हैं पीएम जस्टिन ट्रूडो और कनाडा में समय से पहले चुनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अल्पमत में आने के बाद इलेक्शन की कंडीशन बन सकती है। एनडीपी ने लिबरल पार्टी से समर्थन लिया है और लिबरल पार्टी के नेता है जस्टिन ट्रूडो। ऐसे में उनके संख्या बल में कमी के साथ 2025 में होने वाला इलेक्शन प्रीपोन हो सकता है। ऐसी स्थिति वहां बनती दिखाई दे रही है। तो आपको बताएं, जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। कनाडा में समय से पहले इलेक्शन की भी कंडीशन बन सकती है और ऐसे में अगर समर्थन वापस लिया गया, जो डील थी उसे ब्रेक किया गया, तो जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूएस का रूस पर बड़ा आरोप। वोटर्स को लेकर रूस पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। रूस पर वोटर्स को प्रभावित करने का भी आरोप है। बाइडेन प्रशासन रूस की भूमिका पर डिटेल रिपोर्ट देगा। रूस ने अमेरिका के आरोपों को खारिज किया है। तो चुनाव से पहले यह बड़ा आरोप लगाया गया है। वोटर्स को लेकर रूस पर साजिश रचने का आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। रूस पर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप लगा है। बाइडेन प्रशासन रूस की भूमिका की अब डिटेल रिपोर्ट बनाएगा, उसे दिया जाएगा और इधर जो आरोप रूस पर लगाए गए हैं रूस की तरफ से उन्हें खारिज कर दिया गया है। तो अमेरिका चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रूस पर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है।